नियुक्तियां हुई है शिक्षा विभाग में, कई ऐसे कदम उठाए गए हैं, लेकिन उसे लेकर विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि नियुक्तियों में घोटाला हुआ है। विजय सिन्हा सवाल खड़े कर रहे हैं। विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनाते हैं हम आपको। हमने पत्र दिया है आज आप लोगों को। पिछले बार भी हमने पत्र भेजा था, उसकी कॉपी आप लोगों के माध्यम से बीच में सारा प्रमाण भी दिया था और बताया था आप उनसे जाके पूछिए कि जो एजेंसी को आपने हायर किया वो एजेंसी क्या वित्तीय अर्हता पूरा करता है, क्या उस एजेंसी के पास कोई अनुभव है। और जब आउटसोर्सिंग कंपनी पर कई घोटाले का आरोप बिहार के अंदर लग गया तो क्या बीपीएससी या कर्मचारी चयन आयोग बहाली करने में सक्षम नहीं है। क्या लाचारी और व्यवस्था है कि बिहार विधानसभा के माध्यम से बहाली किया जाए। एक बार आपने रद्द क्यों किया और फिर उसी एजेंसी को आप दोबारा क्यों दे रहे हैं, ये तमाम प्रश्नों को जवाब देना चाहिए। हमने पत्र दिया है आज आप लोगों को। पिछले बार भी हमने पत्र भेजा था, उसकी कॉपी आप लोगों के माध्यम से बीच में सारा प्रमाण भी दिया था और बताया था आप उनसे जाके पूछिए कि जो एजेंसी को आपने हायर किया वो एजेंसी क्या वित्तीय अर्हता पूरा करता है, क्या उस एजेंसी के पास कोई अनुभव है। और जब आउटसोर्सिंग कंपनी पर कई घोटाले का आरोप बिहार के अंदर लग गया तो क्या बीपीएससी या कर्मचारी चयन आयोग बहाली करने में सक्षम नहीं है। क्या लाचारी और व्यवस्था है कि बिहार विधानसभा के माध्यम से बहाली किया जाए। एक बार आपने रद्द क्यों किया और फिर उसी एजेंसी को आप दोबारा क्यों दे रहे हैं, ये तमाम प्रश्नों को जवाब देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, नियुक्तियों को लेकर सीएम से सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब आया है या नहीं, जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपने संवाददाता गौतम से, जो इस वक्त पटना स्टूडियो में मौजूद हैं। गौतम, जाहिर सी बात है, शिक्षा विभाग को लेकर, नियुक्तियों को लेकर बड़े ही गंभीर अंदाज में नेता जो विपक्ष के हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कोई प्रतिक्रिया, कोई जवाब आया है क्या? बिल्कुल, अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिनसे भी पूछा गया वो सभी यही कह रहे हैं कि विजय कुमार सिन्हा जिस तरीके से सहयोग या जनसंवाद चला रहे हैं उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो सरकार में है भी नहीं और उन तक जो है जनता का जो सरोकार है, जो सवाल है वो भी यूं ही चला जाता है। अपनी मर्जी से वो इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। और रही सवाल कि शिक्षा आउटसोर्सिंग के जरिए जिस तरीके से नियुक्ति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से पूछा गया है। सरकार की तरफ से मौन क्यों है नीतीश कुमार, ये भी पूछा गया है। इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाल के दिनों में जिस तरह से बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेपटरी हुई है। हालांकि शिक्षा विभाग में जब से अपर मुख्य सचिव अपने जो के पाठक लगातार अपने अपने नए फरमान के जरिए शिक्षा विभाग को और शिक्षा को पटरी पर लाने की कवायद कर रहे हैं, तो ऐसे में विजय कुमार सिन्हा के सवाल का जवाब अभी तक कहीं से भी सामने नज़र नहीं आया। लेकिन इतना ज़रूर है कि विपक्ष के नाते जो शिक्षा विभाग में जो शिकायतें मिल रही है या बीपीएससी की तरफ से जो अभी परीक्षा जो हुई है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं विजय कुमार सिन्हा ने ये सवाल पूछा है। और सवाल आउटसोर्सिंग के जरिए, यानी कि ये सवाल खुद शिक्षा मंत्री और जिस तरीके से राज्यपाल की मुलाकात हुई है उसके बाद ये पूछा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो के पाठक और शिक्षा मंत्री की जो दूरियां हैं वो शिक्षा व्यवस्था को बेपटरी कर रही है और इसी को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने आज प्रदेश कार्यालय में ये सवाल पूछा है। जी बिल्कुल गौतम, यानी सीधी सी बात है, ये मसला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। इसे लेकर आने वाले दिनों में और सियासत होगी और सवाल भी होंगे लगता है। बिल्कुल, सियासत गर्म है और ख़ास करके अगर देखिए तो बिहार सरकार के कई अन्य विभाग हैं, लेकिन चर्चा अन्य विभागों की बेहद कम है जितना शिक्षा विभाग की है। शिक्षा विभाग में इसलिए क्योंकि जब शिक्षा मंत्री कभी कभी रामचरितमानस को लेकर बयान देते हैं, कभी शिक्षा मंत्री के पाठक के बीच का जो दूरियां है, जो खटाई है वो देखने को मिलती है, दोनों के बीच की तनातनी देखने को मिलती है। इस विभाग के अंदर जब मंत्री और अपर मुख्य सचिव के बीच फासला होगा तो भला शिक्षा विभाग का क्या होगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों को बुलाकर 1-to-1 बातचीत कर चुके हैं
लेकिन बावजूद इसके अब तक शिक्षा विभाग के अंदर जो अलग अलग जो कुर्सियां हैं दोनों की, वो एक साथ बैठती नज़र नहीं आ रही है। के पाठक अपने अंदाज में काम करते हैं और के पाठक पूरे बिहार में घूम घूम कर नए नए फरमान जारी कर रहे हैं। उसी फरमान का जो नतीजा है जो आपने देखा, और उसी में कल की भी एक जो ताज़ा अपडेट थी वो ये थी कि सरकारी स्कूल में जो गुरुजी, जो शिक्षक बच्चों से ताला खुलवा रहे थे या स्कूल के अंदर टेबल बेंच अरेंज करवा रहे थे या झाड़ू पोछा लगवा रहे थे, अब ये नहीं चलेगा। यही कि अब बिहार के अंदर गुरुजी इन बच्चों से ऐसा काम नहीं करवा सकते। लिहाजा आज भी हमने पड़ताल की थी स्कूल में जाकर, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए तो परिचारिका हैं, दाई हैं, इसके अलावा जो रसोइयाँ हैं उनको दी जाती है चाबियाँ, बच्चों से नहीं खुलवाया जाता। तो आखिर ये सवाल, ये शिकायतें कहाँ से आई, ये भी एक अहम सवाल है। तो कहीं ना कहीं के पाठक के नज़र में या उन्होंने चीज़ें ऐसी देखी होगी या शिकायतें मिली होगी कि बच्चों के जरिए, स्कूल के छात्रों के जरिए गुरुजी जो है वो ताला खुलवाते हैं, ताला लगवाते भी हैं स्कूल बंद होने पर। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी, चलिए विपक्ष को इन सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं, इसे भी देखना दिलचस्प होगा। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। और गौतम, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और अहम खबर बिहार से आई है जिसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शिक्षा मंत्री अपने बयानों को लेकर जाने जाते रहे हैं। शिक्षा मंत्री इससे पहले रामचरितमानस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। रामचरितमानस पर उनकी विवादित टिप्पणी को लेकर काफी हंगामा हो चुका है और अब एक बार फिर जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने एक बयान दिया है जिसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। उनके इस बयान की खूब आलोचना की जा रही है। उन्होंने मोहम्मद साहब को मर्यादा पुरुषोत्तम बता दिया है, जिस पर सियासी बवाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि उस पर रिएक्शन क्या कुछ आ रहा है। रालोजद के नेता हैं, उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए हैं और क्या कुछ कहा है। शिक्षा मंत्री के बारे में अब किसी तरह की प्रतिक्रिया देना हमको लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री अभी विवादित बयान दे रहे हैं, मगर शिक्षा की क्या व्यवस्था है, उसमें क्या योगदान है, इस पर वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और अपने विभाग में ही उनकी नहीं चल रही है। उनके आप्त सचिव तक को उनके विभाग में घुसने पर पाबंदी लगा दिया गया है। अब ऐसी परिस्थिति में उनके पास तो कोई काम है नहीं, और इस तरह का अनाप शनाप बयान देके ही अब मीडिया में। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, जाहिर सी बात है शिक्षा मंत्री अपने बयानों को लेकर पहले से विवादित रहे हैं और एक बार काफी बड़ा विवादित बयान उन्होंने दे दिया है। इस पर जाहिर सी बात है अभी तो रालोजद, अभी और किसी की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या उनके इस बयान को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री, जब से शिक्षा मंत्री का पदभार संभाल तब से लगातार वो रामचरितमानस हो, चाहे हिंदू सनातन धर्म के जो ऊपर हमेशा बयान देते आए हैं। इस बार उन्होंने कल जन्माष्टमी के मौके पर नालंदा जिला के हिलसा पहुंचे थे। वहां उन्होंने मंच को संबोधित करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बजाय मर्यादा पुरुषोत्तम मोहम्मद साहब को बताया। यानी कि साफ तौर पर जब से कही जाए तो शिक्षा मंत्री जो हैं हिंदू सनातन धर्म को लेकर कई तरीके के बयान देते आए हैं। पिछले बार जब देखा कि रामचरितमानस को लेकर बयान दिया कि रामचरितमानस में कई अशुद्धियां लिखा हुआ, और इस बार उन्होंने मोहम्मद पुरुषोत्तम राम को मोहम्मद साहब से तुलना कर दिया। यानी कि अब जो ये कही जाए तो इसको लेकर राजनीतिक गरम, एक तरफ जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपनी उनको शिक्षा की बात कर अलग मुद्दे पर भटक जाते हैं, अलग मुद्दे पे उनके बयानबाजियाँ होता है। जिस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो लगातार शिक्षा सुधार की बात कर रहे हैं के पाठक, लेकिन जो के पाठक हो और जो शिक्षा मंत्री, उन दोनों के बीच में बन नहीं रही है बात। लेकिन कई दिनों तक देखा कि शिक्षा मंत्री ने कार्यालय तक नहीं गया अपना। उसके बाद जो अब है वो लगातार एक दूसरे पर ही बयानबाजियाँ कर रहे हैं कि जो
मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, उनको वो काल्पनिक हैं, और जो सबसे बड़ा अगर जिम्मेदारी मर्यादा को है तो वो मोहम्मद साहब हैं। यानी कि अब इस बयान के बाद देखना होगा कि इस बयान के बाद आगे क्या राजनीतिक तूल पकड़ती है। अगर एक तरफ तमाम जो पार्टी हैं, तमाम पार्टियां पहले से ही एक जो देखा कि आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने हिंदू सनातन धर्म के ऊपर में बयानबाजी किया। अब उसके बाद ये शिक्षा मंत्री का बयान को अलग नज़रिए से देखी जाए तो शिक्षा मंत्री जब से बने तब से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जी और तूल पकड़ेगा, इस पर और जमकर सियासत होगी आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, यह मसला तो तुल पकड़ेगी ही कि पहले देखा कि एम.के. स्टालिन के बेटे ने उन्होंने बयान दिया हिंदू सनातन धर्म के ऊपर, और इधर जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ नेता हैं, वो बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं, वो इस तरीके से बयानबाजी उनकी करना, और एक तरफ शिक्षा मंत्री जो अभी हैं चंद्रशेखर, उनकी बयानबाजी करना, कहीं ना कहीं जो कही जाए तो एक समुदाय को, एक जो समुदाय उसको टारगेट करके लगातार बयानबाजी हो रही है हिंदू धर्म के ऊपर। सुबह में देखा पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जगदानंद सिंह के बयान का समर्थन किया था कि जगदानंद सिंह जो बोले हैं वो बात सही है। यानी साफ तौर पे जो कही जाए तो हिंदू धर्म और हिंदू जो सनातन धर्म कही जाते, सनातन धर्मों को खासकर टारगेट कर की जा रही है कि जो हिंदू सनातन धर्मों में जो देवी देवताओं पर कभी सवाल खड़ा किया जाता है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, काल्पनिक है, तो एक तरफ अब जो उनकी तुलना है मोहम्मद साहब से की जा रही है। यानी आगे देखना होगा कि आगे इस रणनीति, इन सारे बयानबाजियों को लेकर राजनीति क्या तुल पकड़ती है। एक तरफ जो बीजेपी कह रही है कि बीजेपी साफ तौर पे बीजेपी कह रही है कि इनकी जो है, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक धर्म को लेकर चलते हैं, और जो धर्म है एक खास जो हिंदू को लेकर, हिंदू को किसी तरीके से जो अपमानित करने की बात करते हैं। इनके जो वरिष्ठ नेता हैं जगदानंद सिंह, उनकी बयान आता है, शिक्षा मंत्री का बयान आता है, और अलग अलग से राज्य से जो उनके जो विपक्ष के जो तमाम जो नेता हैं ऐसे, उनकी इस तरीके से बयान आना कहीं ना कहीं जो कही जाए तो एक बड़ा सा मुद्दा है। जी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में बड़ा ही विवादित बयान उन्होंने एक बार फिर से दिया है, और इस पर रालोजद ने सवाल खड़े किए हैं। अभी बीजेपी की बारी बाकी है, देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ हंगामा होता है, सियासी बवाल होता है, और आरजेडी की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई सफाई दी जाती है या नहीं। ये जानबूझकर सियासत या फिर खेमेबंदी करने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है, ये भी पता चलेगा। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।